राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल प्रियस्तु ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूँ। मीन राशि, शनि का तूफान, आपका नया अवतार, इन क्षेत्रों के सपने पूरे होंगे। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपने लाखों उपाय किया, एक उपाय मैं भी बताता हूँ, करेंगे तो हो सकता है लाभ हो। लाभ हुआ तो आपके जीवन की दिशा और दशा बदल जाएगी। हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक पैसे का खर्च नहीं, छोटा छोटा उपाय बताता हूँ, उपाय को करते चले, हो सकता है लाभ हो जाए। मीन राशि, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में। अब वह सब कुछ होगा जिसकी आपने कल्पना नहीं की। अब आपको वह सब कुछ मिलेगा जो आपने सोचा। मीन राशि, आप बड़े दयालु राशि के, बड़े सॉफ्ट दिल के, बड़े मुलायम दिल के होते। लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत ही सरल होता है, क्योंकि आप सबके लिए सरलता से उपलब्ध रहते हैं, सबकी सहायता करते हैं, सबकी मदद करते हैं। आपके लिए कोई खड़ा नहीं होता है। आपको जरूरत है तो आपकी सहायता कोई नहीं। आप घर के बड़े हो, घर के लिए आपने सब कुछ किया, लेकिन आपका कोई सहायता नहीं करी, कोई आपके लिए खड़ा नहीं है, कोई आपके लिए खड़ा होने को तैयार नहीं है। लेकिन ग्रहों की स्थिति, ग्रहों का परिवर्तन आपको सब कुछ सिखा देता है, सब कुछ बता देता है। अब आपके जीवन में शनि का तूफान आने जा रहा है। जबरदस्त समय, जबरदस्त मौका। शनि महाराज रेवती नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं, और शनि महाराज का यह जो नक्षत्र परिवर्तन होगा, आपके जीवन को नई दिशा और नया दशा देगा। अब आप सबके लिए उपलब्ध नहीं हो। अब आपने देख लिया, आपने सोच लिया, आपने समझ लिया। अब आप कठोरता से पेश आओ। अब आपको भी वही सब करना है जो सामने वाले कर रहे हैं, क्योंकि अब आपने बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत झेला। अब नहीं, अब आप स्वयं से कमिटमेंट कर लिए कि अब नहीं, अब मैं यूज नहीं होऊंगा, अब मेरा कोई यूज नहीं कर सकता। अब होगा क्या? शनि महाराज की साढ़े साथी चल रही, अब यही शनि महाराज बैठे हैं आपके लग्न में, आपके जहां पर, और यहीं पर ये रेवती नक्षत्र में गोचर करेंगे। रेवती नक्षत्र अंतिम नक्षत्र है, और इस नक्षत्र में शनि महाराज आपके जीवन को नया दिशा देंगे, नया इतिहास आप बनाने जा रहे हैं। जहां से इनकी 3 दृष्टि पड़ेगी, 3, 7 और 10, तो 1, 2, 3, तीसरी दृष्टि आपके तृतीय भाव, यानी आपके पराक्रम के घर। अब जब पराक्रम के घर को देखेंगे तो आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, आपका पराक्रम बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, भाई बहन का साथ सहयोग सानिध्य मिलेगा, छोटी दूरी की यात्राओं से आपको लाभ मिलेगा। कोई आपकी उलझन थी, परेशानी थी, वह समाप्त होगी, दूर हो। आमदनी बढ़ेगा, समाज में, सोसाइटी में आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। जिस सम्मान के लिए आप परेशान थे, जिस सम्मान के लिए आप रो रहे थे, आ गया वह घड़ी, आ गई वह समय कि आपको वह सम्मान प्राप्त होगा। उलझन दूर होगी, आमदनी बढ़ेगा, मन प्रसन्न होगा, आनंदित। सोसाइटी में आपका सम्मान बढ़े। यदि आप किसी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं, यानी नेता हैं, तो आपकी पार्टी में आपका कद, आपका पद, आपका प्रतिष्ठा बढ़ेगा, आपको सम्मान मिलेगा। अच्छा, अब यहां से 7वीं दृष्टि सीधे आपके सप्तम भाव पे। 7वां घर हमारे दाम्पत्य जीवन का होता है,
और 7वां घर बिजनेस व्यापार का। तो दाम्पत्य जीवन में आपके प्रेम प्यार बढ़ेगा, कोई दिक्कत थी, उलझन थी, परेशानी थी तो सॉर्ट आउट होगा। यदि आप दाम्पत्य जीवन में अलग रहना चाहते थे, कोई गुंजाइश नहीं थी, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो गया, तो वह काम आपका बनेगा। अगर आप अलग रहना ही चाहते हैं तो आप अलग हो जाएं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए, अलग नहीं होना चाहिए, किसी तरह से पैचअप करके एक होकर के रहना चाहिए। किंतु यदि आप अलग ही रहना चाहते हैं, प्रण कर लिया है, गुंजाइश नहीं है, यह काम आपका हो जाएगा। और जो लोग साथ रहना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा, आपका काम ये हो जाएगा। बिजनेस व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय होगा। जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आप व्यापार कर रहे हैं, उसमें बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे। चाहे आपका छोटा कारोबार है, चाहे आपका बड़ा कारोबार है, चाहे मझोला कारोबार है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छा करते हुए दिखाई दे। इनके पास एक दृष्टि और है, वो है 10वीं दृष्टि। 10वीं दृष्टि सीधे आपके 10म भाव, आपके कर्मा के घर पे। कर्म के मालिक शनि महाराज भी होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में 10वां घर का मालिक शनि महाराज है। 10th हाउस के लॉर्ड शनि महाराज ही। अब शनि महाराज अपने स्वयं के नैसर्गिक घर को देखेंगे तो आपके द्वारा किए गए कर्मों का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। आपने तपस्या किया, आपने मेहनत करी, परीक्षा दिया, इंटरव्यू दिया, परिणाम नहीं आया, परिणाम आपके फेवर में आ रहा है, आपका सिलेक्शन होगा, कहीं ना कहीं आपकी नौकरी लगेगी, आपकी नौकरी लगेगी, उलझन आपकी दूर होगी, समस्या का समाधान होगा, मन प्रसन्न होगा, आनंदित होगा। यदि आप बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वहां भी आपको लाभ होगा, बेनिफिट होगा। अच्छा, यदि आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे सरकारी चाहे प्राइवेट, तो आपका प्रमोशन होगा, आपकी इंक्रीमेंट लगेगी, सैलरी इंक्रीज होगी, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा, आनंदित। यानी कि आपके कर्म का आपको पूरा पूरा फल मिलेगा। अब आप अपने कर्म को अच्छी तरह से समझेंगे, अच्छी तरह से करेंगे और अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, अच्छा लाभ अर्जित करेंगे, उलझन दूर होगी। इस समय में शनि महाराज की आराधना पूजा करेंगे, आपको लाभ होगा। आज शनि अमावस्या है, शनि की वस्तुओं का दान करेंगे, आपको लाभ होगा। यदि आपकी कोई समस्या परेशानी है तो अपना डिटेल भेजिएगा, सटीक और सरल उपाय बताता हूं, आपसे एक पैसा चार्ज नहीं लिया जाता। आप खुश रहें, हैप्पी रहें, यही हमारी प्रार्थना है।